हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हर चीज़ें जो है वो बुक से नहीं देखी जाती। कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो आपको बुक से बाहर भी निकल के सोचनी है, समझनी है। तो कौशल आइस की तरफ से आज हम लोग एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया, जिसके अंतर्गत हम लोग बुक से बाहर जाके भी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो सीरीज़ है इसका नाम है एस्केप द बुक्स। सो बेसिकली आज जो है वो हम लोग हमारे सामने है सौम्य सर। तो हम लोग बैठ के चीज़ों को समझते हैं कि क्या है बाहर बुक से हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें जान सकते हैं। वेलकम सर। थैंक यू सर। तो सर जैसा है कि हमने सोचा कि शूट करते हैं वीडियो या फिर एक नया इनिशिएटिव है एस्केप द बुक्स, तो हमने सोचा कि क्यों ना नेचर के पास जाके शूट किया जाए, बिकॉज नेचर से ज़्यादा रिफ्रेशिंग मुझे तो कुछ नहीं लगता। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं सर जैसे माँ के पास जाके जैसे अच्छा लगता है, सिमिलरली नेचर के पास भी आके वैसा ही लगता है। इसी वजह से शायद नेचर को भी माँ का दर्जा दिया जाता है। सुकून मिलता है। हाँ, सुकून मिलता है, एक अलग सुकून है उसका। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ भी एक कितना अच्छा नदी है। हाँ। क्योंकि हमने स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं कि बड़ा बड़ा सिविलाइजेशन भी जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, रिवर से स्टार्ट होता है। तो हमने सोचा रिवर ही क्यों ना आज चूज़ किया जाए। बिल्कुल। सो कुछ रिवर के बारे में सर स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, जैसे ये बोलते हैं ना सर कि जैसे पहली बात तो सर लोकेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चूज़ किया आपने। सेकंड चीज़ ये है कि सर जैसे आपने बोला रिवर से सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है। सिविलाइजेशन भी ना सर मतलब वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग दिखता है सर। सिविलाइजेशन किसी भी चीज़ को जैसे उसको देखने का नज़रिया सर अलग अलग होता है, क्योंकि जो देख रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि कैसा होता है। हाँ। कि है ना, तो बोलते हैं ना कि देखने वाले की नज़र में खूबसूरती होती है। वो पहचान लेता है। तो उसी तरह से सर जब हम रिवर को देखते हैं तो सर उसको भी ना मान लेते हैं, मैं अगर एक फार्मर हुआ तो सर मैं रिवर को देखूंगा कि भाई इससे कैसे कैनाल जा सके, कैसे पानी को इस्तेमाल करके हम अपना फार्मिंग वगैरह कर सके, ये सब मैं सोचूंगा। अगर मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ तो मैं सोचूंगा कि थोड़ा मेरा जो इंडस्ट्री में बिठाऊंगा उसको ड्रेनेज के लिए पानी चाहिए होगा, कहाँ से आएगा, या पानी कहाँ से आएगा, कहाँ जाएगा वो। बिल्कुल। अगर मैं गवर्नमेंट हूँ तो मैं सोचूंगा इलेक्ट्रिसिटी कैसे अगर जनरेट हो जाए तो। अगर मैं कभी हुआ तो मैं ज़रूर लिखूंगा इसके ऊपर 2-4 मिनट बैठ के जी। और अगर मैं मछुआरा हो गया जैसे, तो मैं ये ख्याल रखूँगा कि कैसे मेरा अल्टरनेट इनकम एक आ जाए। जैसे आपने कवि के ऊपर बोला ना, एक दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। जी। कि इस रिवर के ऊपर ही कुछ लिखा था, एक बड़े पोएट ने क्या मस्त बातें लिखी है कि यह कदम का पेड़ अगर मैं, हमने सुना भी है इस कविता को, कि यह कदम का पेड़ अगर मैं होता यमुने तीरे। आप सोच सकते कि कवि ने कितने अच्छे तरीके से यमुना के का जो रिवर का जो बेस दे के बताया कि यमुना तीरे होना चाहिए। सो रिवर को ही बेस लेके हर चीज को स्टार्ट किया जाता है। जैसे आपने बोला कवि हो तो कविता सोचेगा, मछुआरा हो तो सोचेगा कि उसको कैसे उसको मतलब मछली प्राप्त हो। सो दैट इज सर एक्चुअली ये जो मछली आपने अच्छा टॉपिक उठा दिया, एक मुझे याद आ रहा है। मैं सर 9th में था तो जी, ठीक है, ये मछली पकड़ने पे ही बोल रहा हूँ। हाँ। मैं 9th में था तो क्या हुआ कि मैं जब भी गाँव जाता था, हम तो शहर में आ गए, पापा को जॉब चाहिए था वगैरह, माइग्रेट करना पड़ा। तो जब मैं गांव जाता था तो दादाजी के साथ हम मछली पकड़ने जाते थे। तो मैं तो 9th में था, दादाजी भी तब थोड़ा सा यंग थे। तो क्या होता था ना, वो अपने दोस्तों को भी बुला लेते थे कि चलो मछली पकड़ने जाएंगे। तो जब मछली पकड़ते थे तो सर मछली के तो पकड़ते ही थे, उसके बगल में केंकड़ा भी सर मिल जाता था कभी अगर लकी हो गए, सोने पे सुहागा। ठीक है। तो क्या होता था कि केंकड़ा को ना सर पकड़ना थोड़ा मुश्किल है। जैसे मछली में क्या है, आप जाल ऐसे फेंकेंगे, वो तो केंकड़ा तो जाल को काट सकता है। जाल को काटेगा तो आपको ना हाथ डालना पड़ेगा, उसका जो गुफा होगा, है ना, वो सबसे कठिन बात होती है शायद केकड़ा को पकड़ने में। तो क्या होगा कि आपको हाथ डालना पड़ेगा। तो एक दोस्त था मेरे ग्रैंडफादर का, उसने हाथ डाल दिया। केकड़ा सर बहुत बड़ा था, ठीक है। उसका जो चिमटा होता है ना पैर का, उसने ये वाले उंगली को पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है। तो हाँ, और ये ऐसे घुसा हुआ है। वो थोड़ा सा जब बाहर खींचने का कोशिश कर रहा है, वो भी थोड़ा दबा दे रहा है। मतलब जितना बाहर उतना टाइट हो रहा है। तो सर इतना टाइट हो गया कि ब्लड भी निकलने लगा है थोड़ा थोड़ा उसके हाथ से। हम सर उस तरफ मछली पकड़ रहे हैं, वो उस तरफ जाके ऐसे ही करके हैं, क्योंकि खींचेंगे तो ब्लड निकलेगा, दर्द होगा, वैसे ही है। हम पकड़ के खत्म कर लिए, वो वैसे ही है ना। फिर सेम पोजीशन पे में, क्योंकि वो खींचूंगा तो शायद उंगली कट जाए, उनको वो डर है। तो क्या हुआ कि सर वो मेरे दादाजी पुकारे, अबे क्या कर रहा है उधर, इधर आ करके। वो बोला हाँ मैं नहीं आ सकता, मैं तो फंसा हूँ, आ रहा हूँ ऐसे करके बहाना दिया। फिर हमें पता लग गया कि कुछ हुआ है। तो मैं तो बच्चा था, मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ। दादाजी क्या कर रहे थे, बीड़ी खींच रहे थे। ठीक है, दादाजी गए
और सर मछली पकड़ना आपको पता तो है, वो लुंगी वुंगी पहनते ही होंगे। हाँ हाँ। तो क्या हुआ, दादाजी गए, वो बोले कि हाथ बाहर निकाल, कुछ नहीं होगा करके, वो नहीं निकाला। तो जो वो बीड़ी पी रहे थे उसको निकाले, लुंगी को थोड़ा साइड करके उन्होंने हाँ। वो बीड़ी वहीं पे बुझा दिया उनके अच्छा अच्छा। यहाँ पे पैर पे। हाँ। वो जितना जोर से चिल्लाया, ठीक है, और और हाथ बाहर आ गया सर, डर के मारे। डर के मारे। सिर्फ केंकड़ा का पैर उसके हाथ में रुका और केंकड़ा पूरा उड़ के जाके दूसरे ओहो, साइड मतलब वो जो उसका जो जिसे हाँ, पकड़ा था वो हाँ, टूट गया था हाँ। उसका। अच्छा। और वो फिर फेंका उधर गया। जाके पकड़ा। फिर वो आदमी आप देखते, वो बोला इसको मैं ही खाऊंगा, मैं किसी को नहीं देने वाला। केकड़ा का साइज क्या था सर? होगा सर, इतना इतना आसपास होगा, अच्छा इतना बड़ा अच्छा। आसपास जैसे होगा। कोकोनट क्रैब सुने होंगे, हाँ, कोकोनट क्रैब कोकोनट जो क्रैब, कितना हाँ, बड़ा हाँ, होता है, हाँ। अगर वो किसी इंसान को पकड़ ले तो वो तो उंगली क्या पूरा हाथ को लेके हाँ, चला हाथ ले जाए। जाए, हाँ। वो सर पेड़ पे भी चढ़ जाते हैं ना, चढ़ जाते हैं। कोकोनट क्रैब्स। हाँ सर, वो भी मैं देखा हूँ। जी। बाकी सर जैसे आपने बोला सिविलाइजेशन, जैसे बोला तो सर रिवर जो है, मतलब जैसे आपने बोला कि सिविलाइजेशन रिवर से ही स्टार्ट होता है ना। और जब हम पढ़ते भी हैं तो हम पढ़ते हैं कि 4 मेन सिविलाइजेशन थे जी। जब हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम्स है ना, जब हमने लिखना पढ़ना भी नहीं स्टार्ट किया था, बोलना शायद हम तब अच्छे से डेवलप सीख कर रहे रहे थे। हाँ हाँ हाँ। हम्म। तो तब से सिविलाइजेशन है। जैसे हम बोलते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा जैसे बोलते हैं, तो उस तरह के और भी 3-4 सिविलाइजेशन Civilization है। एग्जाम्पल जैसे इंडिया का तो हमारा हड़प्पा बोलते हैं जी। उसको, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम पड़ोसी हमारा चाइना है ना, जैसे हमारा हो गया इंडस रिवर हो गया, सिंधु नदी हो गया। सिमिलरली उनके वहाँ पे हुआंग हो है, हुआंग हो, उसको चाइना का सोरो भी बोलते हैं कई जी। बार। हाँ, जैसे बिहार का है ना सर, कोसी। कोसी, हाँ वैसा ही। तो वो एक हुआ। फिर हम देखते हैं इजिप्ट, इजिप्ट में नाइल रिवर का जी, जो डेल्टा बना, वहाँ पे वो लोग रुके। और फिर मेसोपोटामिया, तो वहाँ पे टाइग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स रिवर करके वो हुए। जैसे आप बोल रहे हैं कि हर जितना सिविलाइजेशन था रिवर के साइड से स्टार्ट किनारे से स्टार्ट हुआ। तो अब क्या है कि सर सिविलाइजेशन तो स्टार्ट हुआ, बट सर अलग कैसे बन गए हम, जी। है ना। तो सर पहली बात तो उसके ये हुआ कि जैसे सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है, नदी के ऊपर से डिपेंड करेगा कैसा होगा। जैसे मैंने बोला ना, नदी को अलग अलग नज़र से देखते हैं, तो नदी के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल हम नाइल को ले लेते हैं, इजिप्ट। तो नाइल का जो ग्रेडियंट है ना सर, उसका जो फ्लो होने का जो, वो ज़्यादा हाइट से नहीं है। ओके। वो नॉर्मल पूरा धीरे धीरे करके वो फ्लो होता है। तो उसमें जब फ्लड भी आता है तो धीरे धीरे करके पानी ऊपर चढ़ता होता है वो धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे आता है। तो वो क्या करता है ना, क्योंकि जेंटल स्लोप है तो वो ज़्यादा सिल्टेशन बाहर आके जमा नहीं कर पाता, मिट्टी एलुवियल सॉइल जिसे बोलते हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसा होता है सर पता है, वहाँ पे इरीगेशन का जरूरत ही नहीं पड़ता उनको। कैसे, ये रिवर है, उसके किनारे पे उन्होंने खेत बना दिए हैं, वो पानी आएगा। हाँ पानी आएगा तो है नहीं, फैल जाएगा, फैल जाएगा। गुड। 2-3 महीने रुकेगा पानी, फिर वो पानी क्या होगा, सूख जाएगा। तो वो बो देंगे अपना फसल। एग्रीकल्चर का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ। मतलब इरिगेशन के लिए लेबर नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अपने आप एग्रीकल्चर हो रहा है। फिर वो पानी से क्रॉप हो जाएंगे, वो काट डालेंगे, उसको खा लेंगे। और ज़्यादातर क्या होता है सर, व्हीट। तो जैसा आप बोल रहे हैं कि ये जो जैसे रिवर किस अकॉर्डिंगली वहाँ पे जा रहा है, उस अकॉर्डिंगली भी चीज़ें बदलती है। हाँ। तो व्हीट को सर कम पानी चाहिए, तो वो लोग व्हीट उगाते थे। अब आप खुद सोचिए, अगर पिरामिड बनाना है कितना खाना चाहिए होगा सर, कहाँ से आएगा सर। उतने लेबर से एक बार काम कर रहे हैं, तो लेबर को खाना इधर तुम इरिगेशन में लगाओ या फिर तुम पिरामिड बनाओ। तो वो इरिगेशन में चाहिए नहीं, तो पिरामिड बन सकता है ना, वो हो सकता है। हाँ, तो इजिप्ट का जो किंग्स थे ना, वो जैसे हमारे इंडियन किंग्स को आप पढ़ोगे ना, उनको ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ता था भाई, इरिगेशन पे ध्यान दे करके चीज़ों को काम करने के लिए। हाँ। तो पैसा लगता था उधर, उनको पैसा ही नहीं लग रहा, तो वो बड़े बड़े इमारत तब बना सकते थे, है ना। और पानी तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है, ये तो पता ही है आपको। तो कई ऐसे तो अब पता नहीं हमें कैसे पिरामिड्स बने, बट कुछ थ्योरीज बोलते हैं कि हमने वो नाइल रिवर से वो लोग कैनाल काट के उसके ऊपर चीज़ें ला के, वो मतलब उसके थ्रू, मतलब रिवर के थ्रू वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट डाइवर्ट करके रिवर को वो करके वो लेके आते थे, ऊंचा उठाते थे, ऐसा था। तो वो एक बात हुआ। सिमिलर अगर हम देखेंगे, जैसे इजिप्ट का हमने बात करी, हम सिमिलर अगर हम देखेंगे मेसोपोटामिया, ये जो ईरान सीरिया वगैरह जो है, ये सब इलाके पे अगर हम देखेंगे, वहाँ पे यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर हैं। बट सर प्रॉब्लम क्या है पता है, वहाँ पे वो रिवर जो है वो सॉल्ट अपने साथ लेके आते हैं। हाँ, ठीक है। तो इजिप्ट के जैसा तो कंडीशन है नहीं, रिवर सेम है, चेंज हुआ, रिवर सेम, कंडीशन क्या चेंज हो गया, सॉल्ट रिवर के साथ आ जाता है। जी। अब अगर उनको एग्रीकल्चर करना है, ठीक है, तो सॉल्ट पे तो एग्रीकल्चर नहीं होगा, कोई फसल नहीं उगेगा। तो वो क्या करेंगे, 1 साल करेंगे, 1 साल छोड़ देंगे। ओके, क्योंकि जो सॉल्ट है वो मतलब सॉइल में वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो सर एक चीज़ हमें वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जिस साल आप छोड़ दोगे खेत में, खेती नहीं करोगे, उस साल आप क्या खाओगे, है ना। तो क्या होगा, उस साल वो एनिमल हस्बेंड्री पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अच्छा। तो क्योंकि जगह खाली पड़ जाएगा, घास उगेगा, खाना तो छूट नहीं सकता है। तो एनिमल्स को वो
वहाँ पे चरवाहों को उधर हर्डिंग करते हाँ थे। हर्डिंग करेंगे और वहाँ से जो फूड मिल सकता है, मिल्क हो, वाटर फाउल्स होते थे जैसे डक्स बोलते थे, वो भी वो रखते थे, तो उनसे मीट हो सकता है एटसेट्रा, वो ऐसा कर सकते थे, वो होता था, उधर हो गया। बट इंडिया के केस में अगर आप आ जाओगे, हमारा इंडस आपको पता है कितना स्पीड आता है, नाइल रिवर जितना पानी है उसका दुगना पानी इंडस में है, में है हाँ। और यूफ्रेट्स रिवर जितना पानी बहा के लाता है इंडस 8 गुना उससे ज़्यादा लाता है। बताइए, कितना भयंकर होगा, है ना। और उसको रोकना एक अलग हाँ, में हाँ, चैलेंज है खुद में। बिल्कुल, तो हम नहीं कर सकते, उसको नहीं रोक कर नहीं सकते। तो अब मतलब बात यह है कि इंडिया में कैसे फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन हो जाएगा, है ना। और इंडस में फ्लडिंग जो आएगा, क्योंकि उसका क्या है, जो हम वो बोल रहे थे इंक्लिनेशन, हाँ, ढलान जो है वो ज़्यादा है ज़्यादा है, उसका मुकाबला, पहाड़ से आता है हाँ पूरा हाँ हाँ, पानी। तो जो पानी आएगा ऑटोमेटिकली वो बहुत स्पीड में आएगा, हम्म, तो हम इंडस के बगल में घर नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। खेत भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि खेत बहा अगर के ले बनाया जाएगा तो वो बहा तो, के ले जाएगा, बहा के पता ले नहीं, जाएगा। हाँ, तो हमें खेत दूर बनाना पड़ेगा हाँ, उससे। अगर दूर बनाए तो इरिगेशन का प्रॉब्लम, तो हमें इरिगेशन पे खर्चा करना करना extra। पड़ेगा। तो अगर हम उधर खर्चा करते हैं तो डेवलपमेंट में कैसे खर्चा करेंगे? डेवलपमेंट में खर्चा करना पड़ेगा। तो सर एक सोल्यूशन उसका क्या निकाला इंडियंस ने, बुल्स। बुल्स, बुल्स, हाँ, हमारे जो इंडियन बुल्स है ना सर, उनके पीठ पे जो हम्प हम्प होता है, हम्प, हाँ, हाँ। उसकी वजह से वो ज़्यादा चीज़ को, वेट को खींच सकते हैं, क्योंकि जो लकड़ी आता है उसके ऊपर वो उधर टिक जाता है, टिक जाता है। हाँ। बट जो आप यूरोप में देखेंगे उनके वहाँ पे हम्प्ड बुल्स नहीं होते हैं। उतने नहीं होते, छोटा सा हम्प होता है उनका, तो लकड़ी टिकेगा नहीं, हाँ, तो खींच नहीं पाएंगे वो लोग। एक बात ये हुआ। उसके बाद तो अब हम ह्यूमंस को यूज़ नहीं करेंगे, हम किसको यूज़ करेंगे, गाय बैलों को। गाय उनको बैलों को हम एक ऐसा बीच में सेंटर करके क्या करते थे, लकड़ी लंबा सा होता था, वहाँ से गाय के लिए एक निकलता था, गाय जब घूमता था पानी बेल्ट की तरह बाल्टी में उठता था अपने आप, बाल्टी तो नहीं बोलेंगे उसको, बकेट टाइप का बकेट टाइप का वो अटैच किए रहते थे, वो वो उठता था पूरा। और वो ड्रेन में गिरता था, जी, ठीक है, वो जाता था। अब अगर हमें एनिमल्स चाहिए तो हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे होगा, एनिमल हस्बेंड्री पे, Animal क्योंकि husbandry। हमारा एग्रीकल्चर डिपेंड कर रहा है एनिमल हस्बेंड्री पे। एनिमल के ऊपर। तो सर आप एक बात जानते हो कि जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था वो झेलम का जो नदी, नदी तो है ही, ओवर हो चाहे कविता हो, नदी तो है ही, तो झेलम के बगल में जब पुरु के साथ उनका लड़ाई हुआ, तो सर जब वो रुके यहाँ पे और उन्होंने देखा कि उनके जो बुल्स के जो क्वालिटी हैं और हमारे जो बुल्स के क्वालिटी हैं वो सर अलग अलग हैं, हाँ। और हमारा बुल बेहतर हुआ। बेहतर। तो आप मेगास्थनीस का इंडिका भी अगर पढ़ेंगे ना, तो उस पर भी आप नोटिस करेंगे कि वो लिखते हैं कि भाई इंडियन जो बुल हैं वो भाई क्वालिटी में यूरोपियन बुल से बेटर हैं। तो वो क्या करते हैं, हजारों बुल्स को ना अलेक्जेंडर बोले थे कि आप लेके जाइए इंडिया से। हाँ इंडिया से, तो यहाँ से उनके जो ब्रीड्स अभी नए आए हैं ना वो हमारे पूर्वज के हैं। हाँ ओके। हमारे उसके वजह से हुए हैं। जैसा बुल के ऊपर बोल रहे हैं, जैसा आप बोल रहे थे कि वो बांध दिया जाता है और वो गोल गोल घूमते हैं, हाँ। उसके ऊपर एक सुना होगा, आपने सुने होंगे कि कोल्हू का बैल हाँ हाँ क्या होता है ना, कि कोल्हू का बैल मैंने देखा है खुद, मैंने ऑब्जर्व किया है कि उसमें क्या करते हैं ना, वो कोल्हू का बैल वो ऐसे बीच में रहता है, वो खंबा उसमें बंधे हुए रहते हैं, 2 या 3 जितने भी वो उस फार्मर के होंगे, और वो उसी जो बंधा हुआ है ना उसी के इर्द गिर्द गोल गोल घूमेंगे। हाँ, उन लोग क्या करते हैं ना, उस कोल्हू के बैल के आँख को पट्टी बांध देते हैं, पट्टी बांध देते हैं। हाँ सर, क्योंकि अगर वो गोल गोल घूमते हैं तो उनको चक्कर आ जाएगा, और उसको पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, वो बस गोल गोल घूमते जाएगा। सर, हाँ। कोल्हू का बैल जिसको बोला जाता है। सो इतना जो जो एनिमल का जो ऊपर जो इन्वेस्ट, मतलब सीखना कि क्या इससे किस तरीके से बेटर यूटिलाइज करना चाहिए, जी। वो हमारे फार्मर्स से बेटर कोई जानता भी नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ये तो पुराने सिविलाइजेशन से चले आ रहा है, जैसा बता रहे थे कि यहाँ से लेके वहाँ गए, वहाँ सीखे, फिर उसी को लेके यहाँ आ रहे हैं। तो सर जैसे आपने बोला ना ये आँख वो करना, तो सर वॉर में भी जब होता था ना तो सर कई बार घोड़ों के भी आँखों को वैसा कर दिया जाता था, क्योंकि जब सामने से तोप चलेगा ना सर, तो जो आग और धुआं आएगा, साउंड तो होगा, पर जो आग और धुआं उठेगा ना, घोड़े उससे डर सकते हैं। आज भी देखिए ना, हाथी जब आता है तो हम क्या करते हैं, पटाखे फोड़ दें ना, साउंड वो करने के लिए। तो सर कई बार आँखों को, कानों को, ये सबको बंद किया जाता था सर, ज़रूरी था कई बार, तो ये ऐसा होता रहा। इसके अलावा जैसे सर आपने बोला कि फार्मिंग ना सर, जैसे आपने बोला ये डिबेट चलता है एक्चुअली सर फार्मिंग के ऊपर, तो स्टार्टिंग से, बिकॉज फार्मिंग के ऊपर ही सारा चीज़ बेस्ड होता है। हाँ, हम लोग प्राइमरी सेक्टर में क्या पढ़ते हैं, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, उसी के ऊपर सारा चीज़ बेस्ड है। बिल्कुल। सारा जो भी कंट्री कभी भी ओरिजिनेट हुए हैं, आज इंडिया हो, कल वो जो फ्रांस हो या यूएसए हो, वो तो सब एग्रीकल्चर, स्टार्टिंग तो इकोनॉमी तो वही एग्रीकल्चर ही होगा। तो अब सर बात ये है ना, जब हम पढ़ते हैं, थोड़ा अंदर जाते हैं पढ़ाई में, तो सर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोलिक एम्पायर्स। हाँ, ठीक है, हाइड्रोलिक एम्पायर मतलब क्या, वो एम्पायर जो पानी की वजह से बने। हम वापस रिवर पे ही आ रहे हैं खैर, तो रिवर के पास बैठे और रिवर की बातें ना हो। हाँ, तो सर हाइड्रोलिक एम्पायर्स क्या एम्पायर हुआ है, हाइड्रोलिक एम्पायर्स वो एम्पायर जो पानी को कंट्रोल करने की वजह से बने।
और सर आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, आप कभी भी देखेंगे ना कि कोई आदमी जैसे राजा का पोजीशन हुआ सोसाइटी में, कोई किसका पोजीशन ऊपर किसका पोजीशन नीचे कैसे होता है सर, उसमें से हमेशा आपको एक सोर्स मिलेगा पानी सर। जैसे कास्ट सिस्टम आप पढ़ेंगे सर, हाँ कास्ट, है ना, तो आप पढ़ेंगे कि कास्ट सिस्टम में जो निचला कास्ट होगा सबसे, मान लेते चंडाल जिसको सबसे बोलते थे, अनटचेबल्स, लोअर कास्ट, अनटचेबल्स, उनको बोला जाएगा तुम पब्लिक पाथ पे नहीं चल सकते, उनको बोलेंगे तुम जो है मार्केट में नहीं घुस सकते, और उनको बोलेंगे पानी चंडाल आप, बोल रहे, कास्ट में चंडाल बोल रहे हैं ना, हाँ। तो हमारे यहाँ बिहार साइड में ना उस सेम कास्ट को डोम बोला जाता है। डोम चमार सुने होंगे, हाँ हाँ, वो हाँ, सेम कास्ट होता हाँ, है। चंडाल वो लोग जो सेम होते हैं ना, बट हाँ। नाम चेंज कर दिया, काम सेम है, काम से में, हाँ, काम सेम है। ऐसा होता है सर। चमार जो नाम आपने बोला ना, वो एक जब हम पढ़ते हैं महाभारत पीरियड एटसेट्रा, हाँ। वहाँ पे चर्मकार बोला जाता था। वही वही वो वही, धीरे same। धीरे क्या हुआ, बदल गया, परिवर्तन होते हाँ, होते हाँ, बदल हाँ। गया। तो खैर जो भी हो वो, बट सर जब हम वो देखते हैं ना, तो आप जैसे मैं बोला था, उनको पब्लिक फुटपाथ पे अलाउड नहीं होगा, वो टच नहीं कर सकते किसी को। एक और चीज़ सर साथ में होता था, पब्लिक जहाँ से पानी लेगा तो वहाँ से वो से लोग नहीं भरेंगे। पानी नहीं पी सकते। पानी किसका होगा, अपर क्लास का, अपर क्लास का। अपर क्लास मेंटेन करेगा पानी को। तो सर वो एक छायावाद के एक कवि हुए, ओम प्रकाश, उनका नाम था ओम प्रकाश वाल्मीकि, उन्होंने सर लिखा था इस पे, जो कि कैसे पानी से कास्ट सिस्टम कैसे हमारा चलता डिफाइन है, होता हाँ है। डिफाइन होता है, हाँ। कैसे जो कास्ट के जो अपर आदमी है, जो कास्ट सिस्टम को डेवलप किया, जी, वो जी। कैसे चलाते हैं। उन्होंने लिखा था कि सर चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, हाँ, तालाब ठाकुर का, वाह। ठाकुर यहाँ पे अपर कास्ट वाले, सामंतवाद, हाँ, सामंतवाद, हाँ, हाँ, अपर जो वहाँ पे वो कर रहे हैं, जमींदार जैसे, जी, जागीरदार जमींदार जमींदार, ठाकुर लोगों जो होते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। फिर उन्होंने सेकंड लाइन लिखा कि भूख रोटी का, रोटी बाजरे का, वाह वाह, है ना, बाजरा खेत का, खेत खेत किसका, ठाकुर का। खेत ठाकुर का। आह गजब, क्या तो- लाइन है। हाँ, तो मतलब ऐसा था कि कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम को भी ना पानी से हम क्या करते थे, डिफाइन कर देते डिफाइन थे। करते थे कि ठीक जो है? ज्यादा जो ऊपर हाँ, कास्ट है उसके हाँ। पास ज्यादा पावर है और ज्यादा चीज को कंट्रोल हाँ, करेगा। हाँ, ये यही लास्ट लाइन सर आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज, बहुत अच्छा लगा वो लाइन, वो भूख वाला रोटी। भूख था कि सर भूख रोटी का, हाँ, रोटी बाजरे का, आहा, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर ठाकुर का। का। आह क्या बात तो वो था है। जैसे बाजरे के ऊपर आप बोले ना, बाजरा से कुछ मेरे को याद आ रहा है जी सर। कि जब से पहले क्या होता था ना कि हमारे जो जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए थे उस समय क्या होता था कि जो पीपल होते थे वो बाजरा ज्वार ये सब ज़्यादा जी। कंज्यूम करते थे। जी। उससे क्या होता था ना कि ज़्यादा बीमारी, कभी सुने हैं कि पुराने जो पूर्वज हैं उनको इस चीज़ का बीमारी है, शुगर का बीमारी है। मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा ऑब्जर्व किया मैंने कि जब से हमारे लाइफ में ये वाइट चीज़ें आई ना, वाइट में ब्रिटिश भी हो गए और जैसे वाइट शुगर, आप व्हीट ले लीजिए, आटा, जब से वाइट चीज़ आई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगा। बाजरा वो ब्राउनिश होता है और उसमें ज़्यादा आयरन कंटेंट होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है इन कंपेयर हम लोग का आटा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, हाँ, ज़्यादा होता है। मिलेट मिशन हमने लॉन्च किया। हाँ, तो हम लोग उस समय बेटर थे और अभी बदल गया। कभी आपने सुना है कि जो गुड़, गांव के आदमी सब क्या कहते हैं, गुड़ खाते हैं। गुड़ खाने की वजह से किसी को शुगर हो गया हो नहीं सर। ना, नाम ही क्या है शुगर, जो बीमारी है शुगर, हाँ। शुगर से ही हो रहा है। तो ये बाजरे के ऊपर आप जो बोले थे बहुत अच्छा मुझे लाइन लगा वो। हाँ, सर। जैसे आपने सर बोला ना कि हमने वो राइस वो उस पे गए, हाँ। तो सर वही मैं फिर वापस रिवर से ही स्टार्ट करता हूँ उसको। हाँ, एकदम। जैसे सर अभी रिवर के बारे में हमने एग्रीकल्चर करते हुए बोला सर, अगर हम कंपेयर करेंगे दो लोगों को, ठीक है, एक नोमैडिक जो घूम घूम के खाना ढूंढते थे, शिकार करते थे, आज यहाँ से उनको मशरूम्स मिल गया, खा लिया, फल मिल गया, रैबिट को शिकार कर लिया, हिरन को मार डाला, एटसेट्रा, वो होता था। एक मान लेते हैं एग्रीकल्चरलिस्ट जो कि जैसे बस गए, जिन्होंने रिवर के जहाँ पे किनारे वहाँ पे जाके पूरा अपना सेटलमेंट करके बना लिया। अब सर ना आपको मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, इन दोनों में से हेल्दी खाना सर कौन खा रहा होगा? एग्रीकल्चरिस्ट। नहीं, ज्यादा खाना मुझे अच्छा, ऐसा लगा, मुझे हाँ, ऐसा लगा ज्यादा जो मतलब जिस खाने में अच्छा, healthy, न्यूट्रिएंट हाँ, पर्सपेक्टिव है, जो नोमैडिक ट्राइब है वो ज़्यादा अच्छा है। कैसे कैसे? उसको आप जैसे थोड़ा देखिए, बताइए। आज हम क्या खाते हैं सर? चावल। हाँ, चावल से और क्या बनता है सर? मैं सीधा बोल देता हूँ, चावल या व्हीट को अगर हम छोड़ दें, उसके अलावा हम क्या खाते हैं? सब्जी छोड़िए, स्टेपल फूड में बोलिए। कुछ नहीं, रोटी भी बनेगा उसी से, आटा से पीठा बनेगा। जो खाते हैं वो चावल से चावल से, या आटा उससे से ही बनेगा। बनेगा, हाँ, हाँ। बिस्किट वही से बनेगा, मैगी, आटा से मैदा बनेगा। कहाँ से आ रहा है? आटा वही wheat सब से आ रहा है। हाँ, तो जो कुछ भी हम खा रहे हैं ना वो फाइनली दो क्रॉप दो से चीज़ आ से रहे आ हैं। रहा है, हाँ, या फिर कॉर्न हो जाएगा तीसरा, अगर हम यूरोपियन मार्केट्स को देखेंगे, कॉर्न हो जाएगा तीसरा। तो आप सोचिए सर, हम कुछ भी खाएं, प्राइमरी सोर्स क्या है? चावल आटा। या तो आटा या फिर कॉर्न हो कॉर्न जाएगा, लास्ट ठीक, हाँ वो हो जाएगा। तो अब उसमें कितना न्यूट्रिएंट है? बिल्कुल
बहुत कम मात्रा में। बट अगर मैं नोमैडिक ट्राइब हूँ, आज मुझे हिरन मिल गया, खा लिया मैंने, कल मुझे मशरूम मिल गए, मैं खा गया, परसों मुझे मिल गया फ्रूट्स मिल गए बहुत सारे अलग अलग वेराइटी के। मतलब जहाँ वो लोग जाते थे, जिस टाइप के उनको हाँ। जानवर मिले या फिर जो भी प्रोडक्ट मिल रहा वहाँ से उसको कंज्यूम करते हाँ, थे। हाँ। वो हो गया। प्रॉब्लम क्या हुआ सर, मैं पहले कौन सा बताता हूँ, एग्रीकल्चर हमने स्टार्ट किया, उससे प्रॉब्लम क्या हुआ। जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो सर पॉपुलेशन हुआ। ठीक है, हाँ। हम बंदर से इवॉल्व हुए। हम्म। बंदर का लाइफ साइकिल कैसे चलता है पता है सर, बच्चे पैदा करने का जो उसका होता है, जिस सीज़न में ज़्यादा फ्रूट्स हो या फिर ज़्यादा खाना अवेलेबल होता है ना, उस सीज़न में वो ज़्यादा ब्रीड करते हैं। ओके। फूड की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। हाँ। ठीक है, तो आप जानते होंगे जानवरों का पॉपुलेशन साइकिल होता है, वो हमारा तो मैरिज है तो हमारा अलग रहता है, तो उनका फिर सीज़न जैसे रहता है उसमें वो ब्रीड करते हैं। तो अगर उस साल बारिश कम हुआ ना सर, तो जनरली ये देखा गया है रिसर्च पेपर्स में कि बंदर जो है वो ब्रीडिंग को कम करते हैं। ऐसा होता बारिश है। कम होने की हाँ, वजह से बारिश कम होने शायद खाना नहीं होगा, खाना नहीं तो होगा। वो नहीं करते हैं। पर जैसा सर हमने सेटल एग्रीकल्चर किया, अब आप खुद सोचिए, मैं हंटर गैदरर, आप सेटलर। हाँ, ठीक है, मैं अगर मेरा कोई बेटा है, मैं वेट करूँगा कि भाई तू 15 साल का हो जा फिर तू शिकार करने जाना। हाँ हाँ। आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, क्यों मैं इसको शिकार करने नहीं ले जा रहा हूँ, शेर खा जाएगा, शेर का तू दौड़ नहीं पाएगा, तू पीछे छूट जाएगा। तू बच्चा बट एग्रीकल्चर में तो नहीं चाहिए ना, चल खेत में कुछ नहीं तो घास ही उखाड़ लेना, कुछ तो थोड़ा करेगा, कुछ तो थोड़ा करेगा। हेल्प तो करेगा। ऑटोमेटिकली जब हम सेटल हुए ना सर एग्रीकल्चर करने के लिए, वो डिमांड पैदा किया कि भाई लेबर्स चाहिए, तो बच्चे पैदा करो। ओके। समझ रहे हैं सर? बेटर कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि अगर दरकार है हाँ, प्रोड्यूस हाँ, प्रोड्यूस करो, हाँ। और खाना भी आने लगा ना हाँ, क्योंकि कॉन्स्टेंटली। हमें पता था कि अगर इतना में नहीं फुलफिल हो रहा है तो और हम एग्रीकल्चर कर लेंगे। हाँ, और जितना सर देखिए, जितना एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे उतने बच्चे चाहिए हमें, प्रोडक्शन समझ रहे दोनों हैं तरफ से प्रोडक्शन हो। हाँ, तो हम फंस गए दोनों तरफ से। हाँ। एक तरफ हमें प्रोडक्शन भी करना था, एक तरफ हमें पॉपुलेशन भी बढ़ाना पड़ा, बढ़ाना था। तो दोनों तरफ से पहला फंस गए। हाँ। अब जैसे ही हम पॉपुलेशन हमने बढ़ाना स्टार्ट किया, तो एक चीज़ तो अच्छा हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, शहर बनने लगे, अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ, सिटीज़ बनने लगे। एक और दूसरा प्रॉब्लम हुआ सर, अच्छी बात भी है, प्रॉब्लम भी हुआ। अब एग्रीकल्चर करने के लिए तो एनिमल चाहिए ना सर, हाँ। एनिमल चाहिए, तो हम एनिमल्स को रखे रखेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेजर जितने भी पैंडेमिक हुए, जो डिजीज़ हुए, कहाँ से आए सर? जानवर से। स्वाइन फ्लू पिग से आए, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। अभी सबसे इंटरेस्टिंग कोरोना वायरस, कोविड सबसे इंटरेस्टिंग। हाँ, ऑल्दो वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल नहीं है, बट हमारे घर में ही तो आके रुकता है कभी कभार, है ना। आखिर जानवर से ही ना वो एक से दूसरे को फैला, दूसरे तीसरे को फैला, तीसरे, वो फिर हम में आ गया। पॉक्स जैसे, पॉक्स हम में आ गया, तो बहुत सारे डिजीज क्या हुए उनसे हम में आए सर। हाँ। ये एक क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ एग्रीकल्चर करने का। जानवर एग्रीकल्चर से जानवर से डिजीज आया। और तीसरा चीज़ ये हुआ कि सर आज हम बात करते हैं कि बहुत सारे जो जीव हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है ना, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर जिम्मेदार है। अब आजकल क्या बोलते हैं हम, पेस्टिसाइड है और फर्टिलाइज़र हैं जो पानी को ख़राब करते हैं, ज़मीन को पल्यूट करते हैं, एयर को पल्यूट करते हैं, उससे उनका डेथ हो गया। आप सोचिए, जब आप नोमैडिक ट्राइब थे, आप पहले एग्रीकल्चर करना चाहते थे, स्टार्टिंग में ह्यूमन सिविलाइजेशन के पास तो आयरन नहीं था, आपको पता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को भी आयरन नहीं पता था, जबकि अर्बनिज्म स्टार्ट हो गया। पहले सिटीज़ है ना वो, तो फिर भी कैसे स्टार्ट हो सकता है। तो एक सिटी को चलाने के लिए सर आप देखिए, जब हम नोमैडिक ट्राइब्स थे, आपका फैमिली का जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे। आप और आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं, वो सब जाएंगे खाना ढूंढने, है ना, नोमैडिक कर घूम रहे हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर है। आप भी ढूंढेंगे, आपकी बीवी भी ढूंढेगी, वरना आप फैमिली में से कोई भूखा रहेगा, फुलफिल नहीं कर पाएंगे पूरा। ऐसा था, आपके पास सोचने का टाइम नहीं था, मतलब बैठ नहीं सकते थे, रोज आपको खाना ढूंढने जाना होता था जी। मैं जैसा बैठा, मान लो मैं सोच रहा हूँ मैं राइटर बन जाऊँ, तो खाना तो चाहिए ना। इसका मतलब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा होगा कहीं पे, वो खाना मैं खरीद के खाऊंगा, वो चाहिए। बट अगर सरप्लस प्रोडक्शन होगा तो सर एग्रीकल्चर भी उतना अमाउंट में होना चाहिए जी। बट इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो लोहा नहीं मालूम, विदाउट लोहा एग्रीकल्चर कैसे होगा सर? और ज़मीन सबसे फर्टाइल कहाँ मिलेगा सर? नदी के किनारे, है ना। और नदी के किनारे जब ज़मीन नहीं होगा तो क्या होगा? पेड़ पौधे होंगे पक्का, जी। उनको काटना पड़ेगा। और इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्या पता है? कॉपर से आप पेड़ काट पाएंगे? नहीं काट सकते। नहीं। तो क्या करोगे सर? आयरन जलाओगे। उसके बाद अगर नहीं काट पाएंगे तो कुछ ना कुछ करके उसको खत्म करना, खाली करेंगे, मुझे वो खाली करना एरिया। तो क्या करेंगे आप? जलाएंगे। तो स्टार्ट होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन सर। शिफ्टिंग, वाह क्या बात है। और जब उसको जलाएंगे तो स्पीसीज माइग्रेट करते हुए मरेंगे, जल के मरेंगे, सही बात। कुछ भी है। तो वो एक एग्जाम्पल ऐसा मैंने दिया, ऐसा बहुत सारा है एग्जाम्पल। और एक और बढ़िया एग्जाम्पल याद आ रहा है। ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ अफ्रीका से, बट आज तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में भी है ना। ऑस्ट्रेलिया तो समंदर के बीच में आ गया, बहुत दूर है। हाँ, तो अब हम उस पर नहीं घुसते हैं, हम बस मान लेते हैं कि
मानते क्या है, हमें पता है कि अफ्रीका से चारों तरफ लोग जो हैं वो रेसेस अलग अलग हुए। सिमिलरली एक लोग आ गए ऑस्ट्रेलिया में। अब आप खुद सोचिए सर, जब ज्योग्राफी अलग होता है ना, यहाँ का ज्योग्राफी, यहाँ के एनिमल्स होंगे, जैसे यहाँ गर्मी है तो यहाँ पे जो एनिमल्स, जैसे हमें दिखेगा शेर, हमें वो यूरोप में दिखेगा क्या सर? शेर नहीं दिखेगा, है ना। हमें यहाँ पे डायनासोर दिखेंगे, यूरोप में दिखेंगे क्या सर? नहीं दिखेंगे, है ना। तो ऐसा है। तो अब आप सोचिए, मैं आदमी हूँ, ऑस्ट्रेलिया में आज तक जितने भी जानवर हुए उन्होंने कभी आदमी देखा ही नहीं था, ठीक है। तो मैं माइग्रेट किया, अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया चला गया, वहाँ के जितने भी जानवर हैं वो तो नया जानवर देख रहे हैं ना मुझे। तो उनको कैसे पता मुझसे डरना है कि नहीं डरना है? नहीं पता होगा। नहीं। तो मैं अगर एक जानवर हूँ, आप उधर से आए, अफ्रीका से आए, आप मेरा शिकार करना चाहते हो, मुझे नहीं पता ना, मैं आपको पहली बार दिख रहा हूँ। तो मैंने देखा कि कोई चलता हुआ आ रहा है, फिर छोड़ो यार करके मैं अपना घास खाने लगा। आप क्या करोगे? तीर पकड़े हो ना, मार देंगे, आगे घोप दोगे, मार देंगे। तो इधर क्या हुआ, इंडिया में क्या हुआ, ह्यूमन इवॉल्व कर रहे थे, हिरन भी इवॉल्व कर रहा था, तो उसको पता है कि भाई ये मारने आएगा, इसको देखते भागना है। ऑस्ट्रेलिया में वो नहीं पता ना जी। वहाँ का जो कैंगरू हुआ उसको नहीं पता ना ह्यूमन ऐसा था है करके, तो हम मारेंगे ना उसको सर जी। तो उसको इवॉल्व होने में टाइम लगेगा, तो स्पीसीज हम एक्सटिंक्ट कर देंगे। एक एग्जांपल जैसे मैंने बोला। और सबसे ज़्यादा अच्छा टारगेट कौन होगा सर बोलिए, छोटे जानवर या बड़े? बड़े जानवर। बड़े जानवर, इसी वजह से ज़्यादा जो बड़े जानवर थे ना वही एक्सटिंक्ट हो गए उनको, क्योंकि उनको एक्चुअली क्या होता था ना कि उनको लगता था कि अगर इसको मारा जाए तो मुझे हमें ज़्यादा दिन के लिए मिलेगा खाने को, और एक साथ में मारेंगे ना, सब एक साथ मिल के मारेंगे सब। वो तो बोलते हैं ना, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, बस बस। तो सब में वो बात हो गया, ठीक है। और एग्रीकल्चर का ये सर एक प्रॉब्लम हुआ। अच्छा चीज़ क्या होना सर, कोऑपरेशन सर जी जी, एग्रीकल्चर की वजह से। हाँ, कोऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ ना सर, वो आज मॉडर्न डे पे आप जो भी देख रहे हैं ना, सारा तो कोऑपरेशन पे चल रहा है ना सर जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे एनिमल किंगडम में आप देखते हैं कि भाई दो चिड़िया आए, उन्होंने अपना जो भी उनका पॉपुलेशन पीरियड था उन्होंने चलाया, फिर मेल चिड़िया अपना उड़ गया, बच्चों का जिम्मेदारी फीमेल का, उसको खाना पीना वो करेगा, मेल का कोई नहीं, वो चला गया अपना। ह्यूमन में ऐसा नहीं होता होगा सर, स्टार्टिंग में बंदर जब हम थे ऐसा ही होता होगा। तो हम सर फैमिली क्यों बनाए? फैमिली ही तो कोऑपरेशन है ना, कोऑपरेशन है। मैं क्यों मानूंगा आपको, आप मेरे भाई हैं, सही बात है, क्या जरूरत है मानने का? कोऑपरेशन कैसा पैदा होगा सर? कोई नीड होगा, और वो नीड क्या है सर? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कि भाई तुम्हें मेरे साथ ही ये काम करना है, ठीक है ना। तो वो नीड पैदा होगा सर एग्रीकल्चर से, तो हम भागेंगे नहीं सर, हम रुकेंगे, ठीक है। ये बात हुआ। आप खुद सोचिए सर, आज 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 का एग्जांपल देखिए, पैसा। एक मैं पेपर लाया, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पेपर लाया, गांधी जी का फोटो डाल दिया, लिख दिया 100 रुपया और एटसेट्रा, और आपको दे दिया, बोला ले बेटे मैंने तुझे 100 रुपया दिया। अब वो पेपर का कोई वैल्यू है क्या सर? नहीं। कैसे चल रहा है? क्योंकि आप मान रहे हो वो 100 रुपया है, मैं मान रहा हूँ वो 100 रुपया है, वो भी मान रहे हैं 100 रुपया है। तो किस वजह से ये 100 रुपया है? कोऑपरेशन की वजह से ना। हम सभी मिलजुल के एक चीज को मान रहे हैं कि ऐसा है। हाँ, ये त्रिरंगा है। कौन माना? सबको ही माने, हम माने, इंडियंस माने, तो ये त्रिरंगा हो गया। लॉ है, क्राइम नहीं करना है। किसने माना सर? हमने ना। अगर हम उस लॉ को नहीं माने तो लॉ रहेगा? नहीं रहेगा। तो सर कोऑपरेशन है सर। टैक्स सर, सबसे बड़ा एग्जांपल टैक्स है। हम लोग कोऑपरेट करेंगे तभी टैक्स भरेंगे, तभी तो सर इसरो अपना मार्स मिशन भेज पाएगा, चंद्रयान गगनयान जाएगा। हम अगर टैक्स नहीं भरेंगे तो कहाँ कुछ होगा? बस कैसे चल रहा है सर? कोऑपरेशन पे चल रहा है। तो आप सोचिए, हम कभी अलग एक ट्राइब होते थे, अकेले अकेले रहते थे, तो कोऑपरेशन प्राइमरीली सर, और ट्राइब से एक ह्यूमन पूरा सिविलाइजेशन बन गया, इतने बड़े बड़े कंट्रीज बन गए, कोऑपरेशन की वजह से बने ना सर। आप क्यों मेरी लड़ाई लड़ोगे? सही बात है। आज इंडियंस है, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इंडियंस है, बिकॉज हम लोग इंडिया में कोऑपरेट करें, एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। हाँ। जैसे सेम अलग कंट्री का देखा जाए तो वो अपने कंट्री को कोऑपरेट करेंगे। सही बात है। ये एक सबसे अच्छा चीज़ हुआ सर कोऑपरेशन। और सर दूसरा चीज़ जो हुआ सर डोमेस्टिकेशन। जैसे मैंने सर आपको बोला कि क्रॉप्स भी हम 2-3 ही खाते हैं, एनिमल भी हम 2-3 ही डोमेस्टिकेट करते हैं। सही बात है। बोलिए, गाय हो गई, गाय बकरी भेड़ बकरी एक कैटेगरी। हाँ, गाय भैंस एक कैटेगरी रखते हैं। फिर चलने के लिए हम या तो हाथी यूज़ करते थे हमारे में, क्योंकि मिलता है हाथी, नहीं तो घोड़ा। ठीक। एक्चुअली वो भी सर क्या होता था ना कि नीड के अनुसार हम लोग भी उसको डोमेस्टिकेट करते थे। हमें गाय चाहिए, दूध चाहिए, गाय ले लो। और जैसे कुत्ता का तो कोई नीड नहीं था उसमें, लेकिन वो क्यों करते थे? थोड़ा सेफ्टी रहेगा, कोई आएगा तो। हमें नीड के अनुसार हमने क्या किया, उसको ऐसा इवॉल्व किया कि भाई ये हमारे जानवर ये काम का, इसको करो। बिल्कुल। हमने कभी सांप को क्यों नहीं पालना शुरू किया? बिकॉज़ उसका नीड ही नहीं था हमारे पास। कुत्ता का सर आपने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया। जैसे कुत्ता तो सर बोला जाता है कि ग्रे वुल्फ करके कुछ होता था, ठीक है। वो उससे
हमने उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, ताकि पहली बात तो सर हमने डोमेस्टिकेट किया, जैसे आपने बोला प्रोटेक्ट था हमारा। हाँ, कुत्ता का, हाँ। हाँ, कि कोई जानवर आएगा, अगर मान लो भालू वालू आया अटैक करने आया तो वो भौंक के हमें बता देगा। बताएगा, हाँ। हाँ। सेकेंड चीज़ सर सबसे इम्पोर्टेंट हुआ हमें शिकार करने के लिए सर। कुत्ता को हम ट्रेन कर सकते हैं कि भाई जाके तू जानवरों को उधर से भगा, हाँ, हाँ, हम इधर से भागेंगे, उनको गिरा देंगे, कोई खाई होगा उसमें गिरा देंगे या मार डालेंगे, जाल फेंक देंगे एटसेट्रा। और सर जब आप मॉडर्न डे कुत्ता को देखते हो ना आप, सर एक चीज़ सुनो, डार्विन जैसा था, उसने क्या बोला, जो भी चीज़ का नीड नहीं होता अपने आप ही वो खत्म हो जाता हाँ। है ना। शिकार तो नहीं कर रहे सर, सही बात है, कुत्ता तो खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो हाँ, प्रोटेक्शन है, लेकिन प्रोटेक्शन वो देता है। आप जब कुत्ता को स्टडी करेंगे ना सर, आप किसी को अपने पास क्यों रखेंगे सर, उससे कुछ मिले। आप देखिए जो एनिमल्स को हम रखते हैं, कैट हो गई या फिर डॉग हो गया, आजकल सोसाइटी में ज़्यादा क्या है सर, लोनलीनेस। हाँ, उसको कौन फील करेगा सर, कुछ तो होने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कुत्ते आपको दिखेंगे जिनको भाग बोलोगे तो भागेगा, उसको हम घर में रखते हैं, हाँ, है ना तो वो प्रोटेक्शन के काम आ रहा है, जी जी, ना वो कुछ मतलब हमें हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है, बट फिर भी वो एक है। नीड पूरा कर रहे हैं। हाँ। हाँ। तो सर कुत्ता ने हमें बेवकूफ़ बनाया क्या करने के लिए, सही बात है, क्या करने के लिए, लोनलीनेस को तुम जब आओगे, हाँ, उसने ये बोला हमें, तुम जब आओगे काम से, है ना, मैं दरवाजे पे अपना पूछ ही लाऊंगा, पूछ ही लाऊंगा, बस। तो हमें उससे क्या मिलेगा, खुशी उसके मिलेगा। हाँ, उसके बदले तुम मुझे खाना देना, जी, ये जी, डील है सर हमारा समझ सही रहे हैं बात ना? है। हाँ सर। और अभी तो ऐसा ट्रेंड हो गया कि मत पूछिए, कुत्ता लाइक अभी नहीं बोलना चाहिए, बट घर में जो कुछ कुछ ऐसे होते हैं ना कि लाइक कुत्ते को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया, हाँ। बिकॉज वो क्या है ना कि फुल पे, जैसे अभी सुबह कोई ऐसे जनरली कब अपने से कोई उठ के कभी नहीं जा सकता जॉगिंग पे, लेकिन हाँ। कुत्ता है चल भाई, हाँ। उसके वजह से कुछ तो इसका नीड फुलफिल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो वो एक बात हुआ सर। और बाकी सर ऐसे देखा जाए तो हमने बहुत सारे एनिमल्स को रिलीजियस सिग्निफिकेंस में भी रखा, जैसे एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड हम देखते हैं। आप सर इजिप्शियन कल्चर, मैं बार बार इजिप्शियन कल्चर पे आ जा रहा हूँ, बट उसमें आप देखे होंगे सर, एक गोबर का कीड़ा होता है सर, हाँ, काला सा, काला होता है, हाँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा छोटा बड़ा होता छोटा है, होता है, हाँ, उसको सर वो पूजा करते हैं, ओके, है ना। आप सोचो इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, ठीक है, काम क्या है सर उसका, जो गोबर होगा वो गोल गोल बनाएगा, अपना खेलता रहेगा। हाँ। और एक्चुअली बिहार में हाँ। बड़ी अच्छा चीज़ बता रहे हैं आप, हाँ। उसको पता है उसका क्या नाम से जानते हैं, गोबरौआ बोलते हैं। अच्छा, बिहार में हम लोग गोबरौआ बोलते हैं। गब्बर। वो क्या करता है ना कि वो गोबर से, हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना तो गोबर ऐसे रखा रहता था, वो क्या करेगा, छोटा कीड़ा है उसको ना गोल गोल बना के ऐसे बॉल की तरह से ढकेलता लेके हुआ। जाएगा हाँ। वो उसको। आपने सर कभी उसका मूवमेंट नोटिस किया है, देखिएगा सूरज जिस तरफ होगा हाँ, वो अलाइनमेंट में चलता है सर। ओके, तो इजिप्शियन कल्चर लोग क्यों, देखिए कोई भी सिविलाइजेशन हो सर, वो पुनर्जन्म पे बिलीव करते हैं। करता है। तो इजिप्शियन लोग भी करते थे, तभी तो मम्मी बना के वो बॉक्स में डाल के भेजते थे हाँ, कि उधर जाओगे तुम, वो सोना वोना साथ में कि ये लेके जाओगे, उनका जो स्वर्ग होगा। हमने भी जितना भी सिविलाइजेशन में पढ़ा है कि वो लोग इंडस जब वैली में ही दफनाते देख थे लीजिए। तो हाँ। कुछ कुछ सामान रख देते थे कि नेक्स्ट जन्म में वो नेक्स्ट लोग जन्म इस में चीज़ को यूज़ करेंगे। लेके आएंगे या कुछ भी वो एटसेट्रा चीज़। तो अब वो सब था। तो सर वहाँ पे क्या हुआ कि वो जो आप बोले ना गोबरौआ ऐसा ना, हाँ, तो वो उसको वो पूजा करते थे। तो क्यों पूजा करते थे, ये सोचने वाली बात हुआ पहले तो जब हमने ज़्यादा उसके बारे में सोचा तो हमें ये पता लगा कि जैसे वो सर उसको मानते हैं ना, वो पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट उस पर लगता है। कैसे आप देखोगे क्या करता है, जो वो उसका डेथ एक बहुत ही मतलब क्या बोले हम उसको, जैसे तितली का डेथ होता है ना, तितली का डेथ होता है ना, उस तरह से कुछ होता है। वो क्या करता है, वो आता है और ज़मीन के अंदर घुस जाता है। ओके, कब्र जैसे हम बनाते हैं, वो ज़मीन के अंदर घुस जाएगा, वहीं उसका डेथ हो जाएगा। ठीक है। तो जब इजिप्शियन लोगों ने उसको देखा कि भाई बूढ़ा जो कीड़ा है, जो गोबर का कीड़ा हुआ, वो नीचे गया, और जब सीजन्स गए तो नया एक गोबर का कीड़ा आया। तो उनको लगता था कि पुनर्जन्म हुआ उसका। तो वो गोबर का जो कीड़ा हुआ उसका वो डेथ मानते ही नहीं थे कि इसका डेथ हो रहा है, ये बस गया है चेंज करके, हाँ, नया बॉडी चेंज करके नया आया, वो था। ओके। तो इसी वजह से ना उसको बोलते थे कि ये पुनर्जन्म का वो हुआ। और सन के गॉड के साथ उसको बोलते थे, क्योंकि सन भी रोज पूरब में उगता है एंड डूबता है, फिर नया सूरज आता है। तो वैसा करके सन गॉड करके उसको वो लोग पूजा करते थे। हम भी बैल को भी तो पूजा करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, उसका कोऑपरेशन भी बहुत है जी। तो वैसा एग्रीकल्चर के साथ में आप चाहे कविता ले लीजिए, वॉर ले लीजिए, है ना, खाना कम होगा, इतनी सारी पॉइंट्स हमने देखा कि रिवर्स के ही इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा था। सही बात है। तो चाहे पोइट्री हो, चाहे वॉर हो, चाहे ह्यूमन कोऑपरेशन हो, या चाहे पिकनिक करना हो रिवर से अच्छा दूर हम लोग नहीं रह सकते। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग कि कितना अच्छा आज का टॉपिक था। हमने रिवर के इर्द गिर्द बातें करते हुए कितनी चीज़ें को समझा,
सर ने किस तरीके से बेटर तरीके से बताया इजिप्शियन कल्चर क्या होता था, किस रिवर के बगल में कैसा सिविलाइजेशन डेवलप्ड होता था। इसी तरीके से करके हम लोग फर्दर भी आगे भी कुछ कुछ चीज़ों को ऐसे ही डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा कि आपको बुक से निकल के बाहर का कुछ समझ में आएगा, उससे बेटर तरीके से आपका आगे का प्रिपरेशन चलते रहेगा विद अ गुड एन्जॉयमेंट। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक इफ़ यू have find this video to be good for you. Thank you for this.